सूदखोरों ने उस शख्स को इस कदर बेइज्जत किया कि आखिरकार उसने मौत को गले लगाना ही बेहतर समझा। बरेली में डिग्री कॉलेज में काम करने वाले शख्स की लाश मिलने के बाद हड़कंप मच गया, लेकिन जब उसके पास से सुसाइड लेटर मिला तो उसकी खुदकुशी की वजह भी शीशे की तरह साफ हो गई। आप भी देखिए कि कैसे सूदखोरों ने उस शख्स की जिंदगी ही निगल ली जो अपने परिवार का इकलौता सहारा था। और पापा ने सबको दे दिया, लेकिन फिर भी उन लोगों ने पापा का पीछा नहीं छोड़ा और उन्हें बहुत टॉर्चर किया। ये उस अरुण का घर है जो बरेली के डिग्री कॉलेज में बतौर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी काम करते थे, लेकिन बीती रात एमबी इंटर कॉलेज के पास उनका शव पड़ा मिला और इसके बाद से ही उनके घर में मातम पसर गया है। वहीं अरुण की जेब से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उस दर्द का जिक्र है जो अरुण की जिंदगी के लिए नासूर बन गया था। प्रेम नगर के भूड़ मोहल्ले में रहने वाले अरुण की बेटी ने बताया कि उनके पिता ने 2005 में दादी के इलाज के लिए 1 लाख रुपए सूद पर लिए थे, जिसके बाद उनका घर, जमीन, जेवर सब कुछ बिक गया, लेकिन वो ये कर्जा उतार नहीं पाए। बीते शुक्रवार को सूदखोर उनके घर आए। पूरे मोहल्ले के सामने अरुण को बेइज्जत किया गया। सरेआम अरुण की बेटियों को उठाने की धमकी दी गई और सूदखोरों के इस करतूत से अरुण इस कदर टूट गए कि उन्होंने सुसाइड नोट लिखा और फिर खुदकुशी कर ली। उन्होंने दादी के इलाज के लिए कुछ पैसे लिए थे 2005 में, तब से आज तक वो देते चले आ रहे थे। कुछ लोग घर पे आते थे, उन्हें टॉर्चर करते थे, उनसे कहते थे अब तुम नौकरी कर कर दिखाओ, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, वैसा करोगे तो हम तुम्हारे घर में ये कर देंगे, लड़कियों के साथ ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। पापा बहुत डर गए थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा कर लिया। पापा आपके क्या करते हैं? डिग्री कॉलेज में पेंटिंग डिपार्टमेंट में थे। अरुण की मौत के लिए जितने जिम्मेदार सूदखोर हैं, उतनी ही खाकी भी, जिसकी जिम्मेदारी मजलूमों की मदद करना है। मृतक अरुण की बेटी मुस्कान ने बताया कि वो कुछ दिन पहले ही अपने मरहूम पिता के साथ आईजी और एसएसपी के पास भी गई थी, जहां से उन्हें प्रेम नगर थाने भेजा गया, लेकिन यहां भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अरुण का पासबुक और एटीएम भी सूदखोरों के पास था। वो इस कदर बेबस हो गए थे कि उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म करना ही सबसे मुनासिब समझा। हाँ जी सर, वही मैटर था। कुछ लोगों का पता था, कुछ मुझे पता भी नहीं था। उन लोगों ने शायद उनकी बेइज्जती भी की थी। ऐसा नहीं था, उन पे कोई लिखित में नहीं था कुछ भी। उनने कभी भी कोई चीज़ लिखित में नहीं करी थी। थाने गए थे तो रिपोर्ट वो कराने, तो वो वहाँ भी यही बोले कि तुम्हारे पास लिखित है, तो उन्होंने कहा नहीं सर, मेरे पास कोई लिखित नहीं है। मृतक अरुण जिस डिग्री कॉलेज में काम करते थे, उसके स्टाफ भी बताते हैं कि उन्हें सूदखोर काफी परेशान कर रहे थे और यही वजह है कि उन्होंने खुदकुशी जैसा कदम उठा लिया। यहाँ पर हमारे पड़ोस में ही किराए के मकान में रहते हैं। कई दिन पहले पता चला था इन्होंने कुछ पैसा काफ़ी लोगों से ले रखा था और वो लोग 2005 से इनसे पैसा ले रहे थे और वसूली को लेकर लगातार दबाव बना रहे थे। ये अभी एसएसपी साहब को एक एप्लीकेशन दे के आया, उसने मुझे दिखाया भी था कि साहब कॉलेज में परेशान करते। मैंने कहा कॉलेज में तुम्हें कोई परेशान नहीं कर पाएगा। कल प्रिंसिपल साहब को भी हम लोगों ने कह दिया था, प्रिंसिपल ने भी इनको हिम्मत बंधाई, लेकिन परसों घर पे आके जिस तरह से बदतमीजी कुछ लोगों ने इनके साथ की थी, ये लड़का हिम्मत तोड़ गया बिल्कुल। उन्होंने सुसाइड इसलिए किया कि हमेशा से उनके ऊपर लेन देन हुआ करता था और लेन देन होता रहता था, मगर निपटता नहीं था। वो लोग जो भी थे, मैं जानता नहीं हूँ किसी को क्योंकि मैं रिश्तेदार हूँ, लेकिन मुझे इतनी जानकारी है कि जो भी लोग थे वो बड़ा चढ़ाकर उनसे पैसे लेते थे। वहीं इस मामले में अब मृतक अरुण की पत्नी सरिता की तहरीर पर प्रेमनगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। इनका आरोप है तहरीर में, जैसा कि इन्होंने जिक्र किया है कि चूंकि पैसे का ब्याज इतना ज़्यादा था कि वो पैसे का ब्याज चुकाते चुकाते बहुत परेशान हो गए थे और उसी से तंग आकर इन्होंने ये आत्मघाती कदम उठाया है। उन्होंने सुसाइड की है और पुलिस को जो है इनकी जो डेड बॉडी मिली वो वहाँ पे एमबी इंटर कॉलेज है, वहाँ से मिली। पुलिस को जैसे सूचना मिली, पुलिस ने छानबीन की तो पता लगा, तो इनके परिजन वहाँ पे गए, उन्होंने शिनाख्त की। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो उसके आधार पे कार्रवाई हम करेंगे। फिलहाल थाना प्रेम नगर पे उत्तर प्रदेश साहूकारी अधिनियम और 306, 506 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। अरुण ने जब अपनी जान दे दी तो अब खाकी भी कार्रवाई का दिखावा कर रही है। इसमें कोई शक नहीं कि अरुण को अगर बरेली पुलिस की ओर से पहले मदद मिली होती तो सूदखोर उसे इस तरह से बदनाम करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, जिसकी वजह से अरुण ने अपनी जिंदगी को ही खत्म करने का फैसला कर लिया। कहने को तो आईजी ने सूदखोरों के खिलाफ ऑपरेशन मुक्ति अभियान चला रखा है, लेकिन जिस तरह से अरुण ने सूदखोरों की बेइज्जती की वजह से खुदकुशी की, उससे साफ है कि पुलिस का यह अभियान भी महज एक दिखावा ही है। बरेली से अनूप कुमार मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गढ़वा।